गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर एग्जाम्पल 3 सॉल्व करें। एग्जाम्पल 3 में कहा गया है 10 कार्ड नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, हमारे पास 10 कार्ड्स हैं नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। उन्हें एक बॉक्स में रखा गया और अच्छी तरह से मिला दिया गया। उसके बाद हमने रैंडमली एक कार्ड ड्रा किया। अब यहां पर दो इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। पहला इवेंट क्या है कि हमें यह पता है कि जो कार्ड हमने रैंडमली ड्रा किया है उस पे जो नंबर है वो 3 से अधिक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। ये इवेंट 2 है कि वो एक इवन नंबर है। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन is an even number and B be the event that the card drawn is more than 3। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन दी गई है कि जो कार्ड हमने ड्रा किया है उसका नंबर 3 से अधिक है। ओके, तो ए के सैंपल पॉइंट्स क्या क्या होंगे। ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, ए इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर। तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली बी के सैंपल पॉइंट्स क्या क्या होंगे। बी क्या है, बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। दैट मीन्स बी के सैंपल पॉइंट क्या होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन इवन नंबर इफ इट इज गिवन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज गिवन। क्योंकि इवेंट ए क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और इवेंट बी क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, ये हमें दिया हुआ है। ओके, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, हम 10 कार्ड्स हैं 1 to 10 और हम एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं, तो इसके सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे। सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और आप यहां से देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 4, 6, 8 और 10। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 4, 6, 8 एंड 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो 4 by 10 दैट इज इक्वल्स टू 2 by 5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 और टोटल आउटकम कितने हैं 10 सो 5 by 10 इज इक्वल्स टू 1 by 2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल आउटकम कितने हैं 10 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7 by 10। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल दिया, तो हमें पी ऑफ ए बाई बी मिल जाएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 by 5 सो 2 by 5 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 7 by 10 सो 7 by 10 that is equals to 2 by 5 into 10 by 7 and that is equals to 4 by 7। तो हम कह सकते हैं कि probability that the drawn card is an even number if it is known that the number on drawn card is more than 3 is equals to 4 by 7। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था, आप कंडीशन से देख सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा।